और दूसरी चीज़ थी आपदा को अवसर में बदलना। तो ये मेरे को सबसे बेकार डायलॉग लगता है ये वाला जो है ना, आपदा को अवसर में बदलना। 5 से 6 साल पुरानी अगर हम बात देखें तो आज वैसे का वैसा ही है हमारा देश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एक बात का ध्यान रखिएगा कि कर्म अच्छे होना चाहिए। रोज़ भगवान जी की फ़ोटो स्टेटस में लगाने से ना नीयत साफ़ नहीं होती। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और आज ना चश्मा मेरा दिख नहीं रहा है, पता नहीं मैं कहाँ रख दिया हूँ। या ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में छूट गया चश्मा, क्योंकि कल ना शाम हो गई थी वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे, तो फिर वापस आते हुए ना चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ना मेरे ख्याल से वहीं छूट गए। तो अभी जाके एक बार देख लूँगा। और आज सैटरडे है, उतना वर्कलोड तो नहीं होगा ऑफिस में, फिर भी ना छोटे मोटे जो काम है उसको कंप्लीट करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ। और आज दिन भर की हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना, आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों ऑफिस का ना हमारा काम हो गया है और जो मेरा चश्मा था ना ऑफिस में ही था, क्योंकि कल शाम को मतलब कल ना शाम हो गया था वापस घर जाते जाते, चश्मे का ध्यान ही नहीं रहा। तो चश्मा भी हम ले लिए हैं और गुरुद्वारा साहब में ना अभी थोड़ी देर बैठेंगे, गुरुद्वारा साहब आया हूँ, फिर उसके बाद घर जाएंगे लंच करने, क्योंकि ना घर से भी कॉल आ गया है लंच रेडी हो चुका है करके बहुत देर से, अभी 4 बज रहे हैं। तो लंच मतलब फिर गुरुद्वारा साहब में बैठ के घर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों गुरुद्वारा साहब से निकल के ना मैं घर आ गया था, लंच कर लिया था और ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। तो ना रेस्ट करते हुए थोड़ा रील वगैरह हम देखते हैं ना, तो रील देख रहा था। तो एक पुरानी रील है, 2-3 दिन पुरानी रील, वो फिर से मेरे मतलब फीड में आई और वो वही रील थी जिसमें सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। तो अभी हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों से सिलेंडर को लेके हमको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं खुद भी देखा हूँ लोगों को। मैं खुद भी ना 1 बार 2 बार लेके गया हूँ, मतलब बुकिंग तक नहीं हो रही थी, तो 1-2 बार लेके भी गया हूँ सिलेंडर, पर ना वो तुरंत ख़त्म हो जा रहे थे। जो मतलब गोडाउन है ना वहाँ से मिल रहे थे सिलेंडर, पहले क्या घर में आ जाते थे, पर अभी नहीं मिले। पर फिर 2-3 दिन के बाद ना सिलेंडर मिल गए थे हमको। और पहले ऐसा होता था कि जिस दिन आप बुकिंग कराएंगे ना उसी दिन आ जाता था सिलेंडर। और दोस्तों आज से 5 से 6 साल पहले हमको 2 चीज़ें थी वो सुनने को मिली थी, 2 नई चीज़ें थी। उनमें से एक पहली थी आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर तो अभी तक हम बन नहीं पाए हैं, 5 से 6 साल गुजर चुके हैं। और दूसरी चीज़ थी आपदा को अवसर में बदलना। तो ये मेरे को सबसे बेकार डायलॉग लगता है ये वाला जो है ना, आपदा को अवसर में बदलना, क्योंकि लोगों ने उसका मतलब ही दूसरा निकाल दिया। हाँ, सब ने आपदा को अवसर में बदला है। जैसे कि हमारे महासमुंद की अगर मैं बात करूँ, एक रेस्टोरेंट है, उसमें ना थाली जो था, मतलब मैं अक्सर लेता था उनसे थाली, मतलब जो हमारे साथी हैं कुछ कुछ जो ले नहीं सकते उनको बांटने के लिए ना, तो 100 रुपये की थाली उन्होंने अभी 130 कर दी है। और कारण मैं उनसे पूछा ना तो वो बताया कि सिलेंडर मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको हमने 130 कर दिया है। और कुछ कुछ स्नैक्स भी है दोस्तों, जैसे कि समोसे को ही हम मान लेते हैं, तो समोसे का रेट भी बहुत बढ़ गया है। तो उनसे भी मैंने पूछा कि आपने रेट क्यों बढ़ाया, तो उन्होंने भी सिलेंडर को ही कारण बताया इसका, क्योंकि अभी 2-3 महीने से ना मैं बाहर की कुछ भी चीज़ें नहीं खा रहा था, तो अभी अचानक से मैं जब लेने गया ना तो मेरे को पता चली। और साथियों कुछ दिन पहले ना हम डोंगरगढ़ गए थे, मतलब पिछले संडे को गए थे डोंगरगढ़। तो वहाँ भी बहुत अजीबोगरीब चीज़ सुनने को हमको मिली। वहाँ पे ना उन्होंने हमको दाल सर्व की, दाल जो पीली दाल होती है ना वो सर्व करी। तो वो बहुत ना ठंडी थी, मतलब नॉर्मल ऐसे ही उन्होंने दे दी थी। तो उनसे जब हमने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि सिलेंडर नहीं है सर हमारे पास। तो ये भी एक बहुत बेतुका सा लगा हमको कि आप अगर खाना सर्व कर रहे हैं आप उसका चार्ज ज़्यादा ले लीजिए, पर खाना तो अच्छा सर्व कीजिए। पर उस समय हमने कुछ नहीं बोला ना, मैं व्लॉग में भी डाला। पर अभी जो मैं रील देख रहा था ना तो मैं सोचा कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है। और अभी दोस्तों हम ऐसे स्टेज में है ना कि हमको बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ समझना है, और हम सब मिल कर के ही ना दोस्तों अपने जो देश है ना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 5 से 6 साल पुरानी अगर हम बात देखें तो आज वैसे का वैसा ही है हमारा देश। तो अगर आपको मेरी बात सही लगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको मेरी बात गलत भी लगी तो तब भी आप कमेंट करके मुझे सही ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो गई ज्ञान की बातें, अभी ऑफिस चलते हैं और ऑफिस के काम को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अभी जाते जाते ना वीर जी मिले हमको। क्या वीर जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। सब बढ़िया। हाँ। और कहाँ घूम रहे हो आप अभी? मैं तो अभी साइकिलिंग? ऐसे ही घूम रहा था, मैं अपने दोस्त को पीछे ही छोड़ के आ गया। क्यों दोस्त को नहीं छोड़ना कभी पीछे? क्यों छोड़ के आ गए? पता नहीं,
इधर से उधर लेके जा रहा था। अच्छा बस वो पीछे बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा, वैसे टाइप का छोड़ दिया। हाँ। नहीं नहीं, मैं सोचा कि दोस्ती में कभी धोखा वोखा मत देना, है कि नहीं। प्रवचन टाइप का लग रहा होगा, पर अभी के हालात के हिसाब से बता, समझ नहीं आ रहा ना कुछ। ठीक है, तो अभी करो वीर जी आप साइकिलिंग, मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ। ठीक है ठीक। तो दोस्तों ऑफिस से ना घर आ गया था वापस, और ना अभी आते आते ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था, और लाइट भी अभी है नहीं। अभी आंधी तूफान थोड़ा रुका है, तो आयरिश के घर चलते हैं, महासमुंद का भ्रमण करेंगे, फिर वापस से घर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों घर वापस आ चुका हूँ, और उस समय ना लाइट नहीं थी, तो आपको नज़ारा दिखा नहीं पाया था मैं। ये पूरा कचरा हो चुका है, जो आंधी तूफान आया था ना, कचरा पूरा उड़ के, देखिए ऐसे, मतलब बाजू में जो पेड़ है ना सारे, उसके कचरे उड़ के सब इधर आ गए थे, पॉलीथीन वगैरह। और ना हम लोग नदी मोड़ से भी वापस आ रहे थे, अभी नदी मोड़ गए थे ना, तो वहाँ पे लगभग, मतलब नदी महासमुंद से नदी मोड़ जो जितने भी पेड़ हैं, तो लगभग 30 से 40% पेड़ गिर चुके हैं। तो इस कारण से ना वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा था, नदी मोड़ के ब्रिज तक, और बीच में रेलवे फाटक के कारण और बढ़ गया था ट्रैफिक। पर आते आते जब हमको खाली मिला ना, तब हम देखे कि पूरे ना बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चली है, तो जो हमारे महासमुंद के साथी हैं ना, वो जानते होंगे इस बारे में। और रायपुर में पता कि है ना, तो रायपुर में नहीं है ऐसा कुछ, पानी वगैरह भी नहीं गिरा रायपुर में। तो अभी घर वापस आ चुका हूँ, और अभी ना कुछ कुछ काम है, उनको कंप्लीट करेंगे, वही आधे घंटे तक के काम है पेंडिंग बचे हुए हैं। आराम से फिर सोएंगे, क्योंकि कल संडे है, तो संडे को हमको बहुत आराम से व्यतीत करना है अपना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। वाहेगुरु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।